हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 5 जीरो और शीर्षों के निर्देशांक आपके पास प्लस माइनस 13 जीरो हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि अगर हमारे पास निर्देशांक नाभियों के हैं तो ए ई बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 5 यानी 5 होगा। और शीर्षों के निर्देशांक यानी कि हमारे पास ए बराबर क्या होगा, 13। तो यहां से हम स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ई का स्क्वायर बराबर 25। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो a का स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस में b का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर बराबर होता है 25, क्योंकि e की स्क्वायर को हम जानते हैं कि माइनस 1 बटा में b स्क्वायर a स्क्वायर होगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है 25। तो यहाँ a का स्क्वायर 169 माइनस b का स्क्वायर बराबर है 25। तो आप क्या करोगे, b का स्क्वायर एक साइड करोगे, 169 में से 25 गए तो आप क्या करोगे, 169 में से 25 आप घटा दोगे यहाँ पे, तो आपके पास b स्क्वायर बराबर 144 आएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है 12। तो यानी प्लस के आपके पास है 12 में नहीं। तो इस प्रकार आपके पास x की स्क्वायर डिवाइड में क्या रहेगा 169, प्लस में y की स्क्वायर बटा में क्या रहेगा 144 और बराबर क्या रहेगा 1। तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब आप करोगे कि बिंदु P आपके पास गिवन हो x1 y1 की दीर्घवृत्त की समीकरण होगी, वो होगी आपके पास x का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 1 के सापेक्ष स्थिति। तो के सापेक्ष स्थिति क्या होगी, के सापेक्ष स्थिति आपके पास क्या होगी कि S1 का मान, यहाँ पे S1 का मान होगा x1 का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर बटा में b स्क्वायर और बराबर क्या है 1। तो ये आपके पास S1 होगी। अब देखा जाए तो हम क्या करेंगे, S1 का मान यहाँ पे आप इसको माइनस भी ले सकते हो, ये क्या हो जाएगी आपके पास है -1। तो S1 बराबर ये है, तो आप ये माइनस लगा लोगे यहाँ पे। तो यदि आपके पास S1 का मान 0 से बड़ा है तो P क्या होगा, P बिंदु है वो दीर्घवृत्त के बाहर होगा, P बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होगा। आपको पता लग ही गया होगा। अगर S2 आपके पास क्या है 0 से छोटा है, S2 आपके पास 0 से छोटा है तो सॉरी S1 का मान 0 से छोटा है तो P दीर्घवृत्त के अंदर है, अंदर स्थित होगा भी। और अगर आपके पास S1 0 के बराबर है, S1 0 के बराबर है तो P आपके पास दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित होगा, वही चीज है कि ऊपर स्थित होगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घवृत्त 2x का स्क्वायर प्लस में 7y का स्क्वायर और बराबर क्या है 20 के सापेक्ष बिंदु आपके पास 1 2 है, 1 2 की स्थिति है। तो 1 2 की स्थिति कहाँ होगी, तो आप S1 बराबर क्या लिखोगे, 2x का स्क्वायर प्लस में 7y का स्क्वायर माइनस में 20। तो यहाँ पे आप 1 2 रखो तो 2 गुणा में 1 और प्लस में 7 गुणा में 2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 20। तो आप यहाँ लिखोगे 2 और प्लस में 2 दूनी 4 7 28 और माइनस में 20। तो आपके पास ये 0 से बड़ी होगी, तो ये क्या होगा दीर्घवृत्त जो P बिंदु था 1 2 वो बिंदु है वो दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है, दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको करोगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो हमारे पास होगा वो किस प्रकार से कि दीर्घवृत्त आपके पास गिवन है
उसकी समीकरण है एक्स का स्क्वायर बटा में ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी का स्क्वायर बराबर है 1 के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो इस बिंदु से इस पे तो ये x1 बटा में a का स्क्वायर प्लस में y1 बटा में b का स्क्वायर और बराबर क्या होगा 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की समीकरण मिल जाएगी। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की समीकरण मिलेगी आपके पास। और क्या लिख सकते हो, y माइनस में y1 बराबर dy अपॉन dx और वही x1 y1 बिंदु पे और x माइनस में x1, ये स्टैंडर्ड रूप होता ही होता है। तो ये हम क्या कर लेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे या फिर t बराबर यानी कि टेंजेंट बराबर 0 लेंगे आप। तो ये आप देखोगे। अगर आपको निकालना हो इसमें क्या स्पर्शी युग्म का समीकरण, स्पर्शी युग्म का समीकरण चाहिए हमें, तो वो होगा हमारे पास t का स्क्वायर बराबर s इंटू s1। तो ये हमारे पास स्पर्शी युग्म का समीकरण होगा। तो t स्क्वायर बराबर s इंटू में s1। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो इस प्रकार से कि अभिलंब का समीकरण होगा दीर्घवृत्त के अंदर x का स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण होगा a स्क्वायर x डिवाइड में x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन में y1 बराबर रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या आप इसको ये भी लिख सकते हो y माइनस में y1 बराबर माइनस 1 बटा में dy अपॉन dx और x1 y बिंदु ये प्रवणता होती है माइनस 1 बटा में करेंगे x माइनस में x1। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि m1 का गुणा m2 के बराबर क्या होगा -1। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे जो ढाल निकालोगे अभिलंब की तो वो -1 बटा में m1 यानी स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर है माना जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और नोट में देखते हैं क्या होगा। नोट के अंदर दीर्घवृत्त के एक बिंदु से अधिकतम 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो दीर्घवृत्त के एक बिंदु से परवलय में 3 खींचे जा सकते हैं और यहाँ अधिकतम कितने खींचे जा सकते हैं अभी 4 अधिकतम अभिलंब खींचे जा सकते हैं। याद रखेंगे आप, ये काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है। 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ये पहला पॉइंट। दूसरा जो प्राचलिक रूप में प्राचलिक होगा, प्राचलिक रूप में अभिलंब का समीकरण क्या है, साइन थीटा कोस थीटा के रूप में जो समीकरण होगा हमारे पास वो इस प्रकार से होगा ए एक्स सेक थीटा माइनस में बी वाई कोसेक थीटा और बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपके पास रूल होता है। अब स्पर्श प्रतिबंध क्या होगा, यहां आप क्या देखोगे, स्पर्श प्रतिबंध। स्पर्श प्रतिबंध के अंदर रेखा आपके पास y बराबर mx प्लस में c होगा और दीर्घवृत्त के अंदर x का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करेगी यदि आपके पास c स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर m का स्क्वायर और प्लस में कौन होगा b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। ये तो स्पर्श करेगी यदि किसी की स्क्वायर की वैल्यू ये हो और स्पर्श रेखा का समीकरण होगा हमारे पास y बराबर mx प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, c की वैल्यू a का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। इस प्रकार से जो अब थर्ड होगा वो स्पर्श बिंदु क्या होगा, स्पर्श बिंदु आपके पास माइनस प्लस a स्क्वायर m बटा में c और प्लस माइनस b स्क्वायर बटा में c।
तो ये स्पर्श बिंदु होगा आपके पास, जहां आपको c की वैल्यू रूट के अंदर क्या मिलेगी, a का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ये मान मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि रेखा x प्लस में y बराबर c, तो दीर्घवृत्त x की स्क्वायर बटा 16 प्लस में y की स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 से स्पर्श करती है। 1 से स्पर्श करे तब c बराबर क्या होगा, तो c का मान ज्ञात करना है हमें। तो y बराबर क्या होगा, एक तो माइनस एक्स प्लस में c दिया हुआ है, और यहाँ पे m का मान तो है आपके पास -1, c आपको c निकालना ही है। a स्क्वायर का मान 16 और b स्क्वायर का मान आपके पास क्या है 9। तो अब क्या करोगे, c स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे 16 माइनस 1 प्लस में क्या आएगा 9, तो 16 में से 9 गया माइनस का 7। तो इस प्रकार आपके पास सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना सब चीज़ों की, तो 16 प्लस में 9, तो 16 प्लस में आपके पास क्या है 9, तो ये 25 होगा। तो c स्क्वायर की वैल्यू 25 आई आपके पास, तो c की वैल्यू क्या आएगी 5, और वो भी प्लस माइनस के 5। इस प्रकार से आप इन दोनों वैल्यूज को निकालोगे और आपके पास ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि x की स्क्वायर बटा में 100 प्लस में y की स्क्वायर बटा में 75 बराबर 1 की उत्केंद्रता है। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, उत्केंद्रता है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा ये। e बराबर रूट के अंदर 1 माइनस छोटा कौन है 75 है ना, 75 बटा में 100, तो यहाँ पे 100 में से 75 गए, 25 बटा में 100, तो ये आएगा 1 बटा में 4 का रूट, तो ये आएगा 1 बटा में 2। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगी, एसेंट्रिसिटी निकल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास बिंदु क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, बिंदु 2, 3 से जाने वाले दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर बराबर 144 की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है। तो आप यहाँ से t बराबर 0 निकालोगे, और ये आपको पता ही है कि क्या 9x x1 प्लस में 16y y1 बराबर क्या दिया हुआ 144। यहाँ पे वैल्यू रख दो x1 और y1 की, तो 9x गुणा में 2 प्लस में 16y गुणा में 3 बराबर 144। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास मिलेगा 9x प्लस में, ये आपके पास 2 कॉमन यहाँ से निकल गया, 2 कॉमन यहाँ से निकल गया, तो ये 8 या 24, तो 24y बराबर ये 144 का 100, ये 72 हो जाएगा भी। तो यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो ये क्या आएगा 3x प्लस में 8y और बराबर 72 में से निकालोगे 3, तो आपके पास 24 दिए 72। ये आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि दीर्घवृत्त 9x का स्क्वायर प्लस में 16y का स्क्वायर बराबर 180 के बिंदु 2, 3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो ये आप लिखोगे 9x का स्क्वायर बटा में 180 प्लस में 16y का स्क्वायर बटा में 180 और बराबर क्या आएगा 1। तो यहाँ से x का स्क्वायर बटा में 20 प्लस में यहाँ से y का स्क्वायर बटा में यहाँ पे क्या आएगा 45 और रूट 45 बटा में 2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या होगा 1 होगा। तो आपके पास ये वैल्यू आई, और यहाँ से आप क्या लिखोगे, अभिलंब का समीकरण निकालोगे। अभिलंब का समीकरण होता है हमारे पास, आपने देखा होगा अभिलंब का समीकरण जो हमने निकाला, तो वो ax बटा में x1 माइनस में b स्क्वायर y बटा में y1 और बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर था। तो यहाँ से वैल्यू रखोगे आप, तो a स्क्वायर की वैल्यू 20, तो a स्क्वायर की वैल्यू 20 x बटा में यहाँ पे x1 का मान कौन है 2, तो माइनस 45 बटा में 4 y की बटा में क्या है 3 और बराबर यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस में 45 बटा में 4। तो आपके पास इस प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगा। 10x माइनस में यहाँ पे कौन आएगा, आप सोल्व करोगे तो इसको 15y बटा में 4 बराबर क्या होगा, यहाँ से सोल्व करोगे आप तो वो आपके पास
4 80 में से 45 गए तो 35 डिवाइड में 4 बचेगा। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 40x, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस में 15y और बराबर क्या होगा 35। तो इस प्रकार आपके पास ये क्वेश्चन बनेगा। 5 कॉमन निकालोगे तो 8 पंजे 40 और माइनस में 5 दिया 15 और बराबर क्या होगा 7 पंजा 35। इस प्रकार से आपके पास अभिलंब का समीकरण आएगा। नोट में लिखोगे कि नोट में क्या लिखोगे कि दीर्घवृत्त का जो अभिलंब है, दीर्घवृत्त का जो अभिलंब है, दीर्घवृत्त का अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमेशा केंद्र से गुजरता है। तो इस प्रकार केंद्र से गुजरता है, तो हम इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सांको 4x का स्क्वायर माइनस में 9y का स्क्वायर माइनस में 8x बराबर 32 की उत्केंद्रता है। तो 32 की उत्केंद्रता आपके पास क्या रहेगी, e बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 4/9 और यहाँ पर आप देखोगे कि 1 माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास क्या है, a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस है तो वो एकदम आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए भी। तो यहाँ पे माइनस होता है तो आप प्लस लगाओगे और प्लस होता है तो माइनस लगाओगे। तो आपके पास 13/9, तो ये क्या होगा रूट 13/3। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6 नंबर में अति प्रबल्य। अति प्रबल्य 9x का स्क्वायर माइनस में 16y का स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में 32y और माइनस में 151 का बराबर 0 का केंद्र है। तो केंद्र के लिए आप क्या अलग अलग से मान निकालोगे। तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो 18x और प्लस में 18 बराबर है 0। तो x का मान क्या आएगा माइनस से 1। तो यहाँ से y से करोगे तो माइनस के 32y प्लस के 32 बराबर है 0। तो यहाँ से y का मान है 1। तो केंद्र तो क्या आएगा अभी आपके पास -1 और 1 आएगा। तो -1 और 1 आएगा। उत्केंद्रता आपके पास क्या आएगी, उत्केंद्रता के अंदर आप क्या लिखोगे, e बराबर रूट के अंदर 1 प्लस में लिखोगे क्योंकि ये क्या है छोटा है और ये बड़ा है। तो 9/16 करोगे तो ये 25/9 यानी कि 5/4 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप निकालोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अति प्रबल्य की उत्केंद्रता तथा इसके संयुग्मीय अति प्रबल्य की उत्केंद्रता E और E डैश हो तो 1/E का स्क्वायर प्लस में 1/E की डैश की होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे 1/E की स्क्वायर, यहाँ से सॉल्यूशन देखोगे प्लस में 1/E डैश का स्क्वायर बराबर यहाँ जो मान होगा वो 1 प्लस में a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अति प्रबल्य में आप क्या करोगे प्लस करोगे और प्लस में 1 में यहाँ करोगे b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर। तो ये संयुग्मी और सीधा अति प्रबल्य की जो है, तो इसको b स्क्वायर बटा में ये क्या करोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और यहाँ से करोगे a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो आपके पास लघुत्तम क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आंसर क्या आएगा 1। तो आपके पास ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 2। अति प्रबल्य x का स्क्वायर माइनस में 3y का स्क्वायर बराबर 1 हो तो के संयुग्मी अति प्रबल्य की उत्केंद्रता क्या होगी। उत्केंद्रता संयुग्मी अति प्रबल्य की उत्केंद्रता का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, E का मान निकालोगे। यहाँ पे सीधा उत्केंद्रता क्या आएगी, 1 प्लस में 1 छोटा है 3 बड़ा है तो 1/3। तो आप क्या लिखोगे 2/3 आएगा और वो भी किस चीज़ का, रूट का। तो यहाँ पे 1/E का स्क्वायर प्लस में 1/E डैश का स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पे मान रखोगे कि इसका स्क्वायर करने पे आपके पास क्या आएगा 4/3। तो यहाँ पे आप
4 बटा में 3 रखोगे तो 3/4 प्लस में 1 बटा में ई डैश का स्क्वायर बराबर 1। तो 1 बटा में ई डैश का स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस में 3 बटा में 4। तो यहाँ पे 1 बटा में ई डैश का स्क्वायर जो मान होगा वो आपके पास 1 बटा में 4 आएगा। तो ई डैश का स्क्वायर बराबर 4, तो ई डैश का मान आपके पास 2 आएगा। इस प्रकार से उत्केंद्रता का मान क्या आएगा, 2 आएगा। आप ये लिखोगे नियामक वर्त क्या होगा, तो ये आपके पास परिभाषा है नियामक वर्त। तो ये लास्ट डेफिनेशन हम करके अति प्रबल्य को अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को रेखाओं का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है, नियामक वृत्त कहलाता है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, दीर्घवृत्त x का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटा b का स्क्वायर बराबर 1 हो तो इसका नियामक वृत्त क्या होगा, नियामक वृत्त क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मान होगा। तो इस प्रकार से ये नियामक वृत्त की परिभाषा होगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप को ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ लें, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको दे दूँगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।